मेरे साथियों, अब तक हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम परिमाप के बारे में समझेंगे और हल करेंगे। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। कै सेंटीमीटर की भुजा है? 10 सेंटीमीटर। तो हम 10 सेंटीमीटर की भुजा बनाएं। आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा कै सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो मान लिया जाए ये 10 सेंटीमीटर की है, तो ये दूसरा जो वर्ग बना है ये वर्ग है। क्या है ये? वर्ग है। तो ये 20 का होगा। इससे ये दुगुना है। क्या गुना है ये? दुगुना। तो ये 20 की है तो ये भी 20 की होगी, ये भी 20 की होगी, ये भी 20 की होगी। इस प्रकार ये 10 की और ये 10 की। यानी वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। इसका मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो ये भी भुजा चारों बराबर होंगी। इसका मतलब वर्ग उसी को कहते हैं। आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसे आयत कहा जाता है। लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं समान हो, उसे वर्ग कहा जाता है। तो वो क्या कह रहा है कि दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। जो परिमाप है वो कितना डिफरेंस होगा परिमाप में। तो चलो भैया, अभी हमने क्षेत्रफल पढ़ा था, लेकिन अब हम वर्ग के बारे में समझेंगे। तो निकालिए, परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो 4 तो ये रंग गई। भुजा कितनी है? 10 की। इसका मतलब 40 सेंटीमीटर। इसमें वर्ग नहीं होगा। क्षेत्रफल में वर्ग इकाई होती है, लेकिन इसमें वर्ग इकाई नहीं होती है। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम बड़े का निकालते हैं। तो ये इस सूत्र वही फॉर्मूला लगेगा। वर्ग का परिमाप बहुत इजी है। 4 गुणित भुजा, तो भुजा है 20 की, इसका मतलब 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर की ये क्षेत्रफल, ये परिमाप हुआ, और इसका 40 हुआ। तो बताइए कितने गुना हो गया? यानी 40 दूनी